स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 मिसलेनियस एक्सरसाइज सीक्वेंस एंड सीरीज का। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज अप टू एन टर्म्स। और सिमिलर क्वेश्चन हमने इसमें पहले भी मिसलेनियस एक्सरसाइज में किया हुआ है, सॉरी उसके जो 8.2 थी उसमें किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर उसका 18 जो था। ठीक है, अब सेम सीक्वेंस में हम इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें दिया गया हमें इन टर्म्स का ये जो लिखा है सीक्वेंस जो दिया गया है इसका हमने एन टर्म्स तक जो है वो सम फाइंड करना है। तो गिवन सीरीज इज 5 + 55 + 555 + so on n टर्म्स। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो ये कोई भी ना तो जीपी फॉर्म कर रही है ना तो एपी, क्योंकि अगर हम दोनों का डिफरेंस देखें तो 50 है और यहाँ से डिफरेंस देखें तो 500 है, तो ना तो ये एपी है। और अगर हम दोनों की रेशियो देखें, डिवाइड करें तो 55/5 करें तो 11 आता है। 555 को 55 पे डिवाइड करें तो 11 नहीं आएगा, मीन्स इनकी जो रेशियो होगी वो भी कॉमन नहीं है। तो ना तो ये एपी है ना तो जीपी है, हमें रिड्यूस करके इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एपी या जीपी में। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर इस सीक्वेंस को देखें तो हम 5 यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पे बचेगा 11 प्लस यहाँ पे 111 प्लस सो ऑन, ऐसे ही करके हम जो इसकी n टर्म्स होंगी वहाँ तक हम इसको जो है वो कॉमन ले सकते हैं। पर फिर भी यहाँ पे देखें तो कोई एपी और कोई जीपी फॉर्म नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इसमें जो है वो चेंजेस लाने पड़ेंगे कि हमने यहाँ से 9 से डिवाइड कर लिया और 9 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, ताकि हम ये जो यहाँ पे ये जो कॉमन लिया गया है इसको हम जीपी या एपी में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे था 1 + 11 + 111 + 1111 प्लस सो ऑन, ऐसे करके अप टू n टर्म्स तक ये सीरीज जो थी वो चल रही थी। तो अगर यहाँ पे देखें ये 5/9 बना है, अभी इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें हर टर्म से तो ये 999 + 999 + 9999 प्लस सो ऑन, ऐसे ही अप टू n टर्म्स तक सीक्वेंस को बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो इसी को भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 10 - 1 की टर्म में, और इसको 99 को लिख सकता हूँ 100 - 1 की टर्म में, 999 को 1000 - 1 की टर्म में, एन प्लस ऑन, ऐसे ही हम एन टर्म्स तक इस सीक्वेंस को लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ से देखें तो ये जब मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो ये बनेगा 10 - 1 प्लस 100 - 1 प्लस 1000 - 1, मतलब -1 जो है सीक्वेंस में आएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको मैं दोनों को अलग कर लेता हूँ, 10 + 100 प्लस 1000 प्लस, ये ऐसे सीक्वेंस चलता जाएगा, मतलब हर एक टर्म के बाद जो है वो 0 बढ़ती जाएगी, ऐसे ये n टर्म्स तक सीक्वेंस चल पड़ेगा। और -1 -1 -1 है, तो इनको मैं माइनस अगर कॉमन ले लूँ तो हर टर्म में 1 + 1 + 1, ठीक है, प्लस ऐसे अप टू n टर्म्स तक हमारे पास आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो अलग अलग सीक्वेंस हमने जो है वो बना ली है। अब ये जो है इसकी रेशियो देखो, 100 / 10 तो 10 आती है, 1000 / 100 करें तो 10 आता है। तो ये हमारा जो है वो इनमें रेशियो जो सेम है। यहाँ पे देखें तो 1 + 1 + 1 है, और अगर रेशियो लें तो 1/1 1/1 तो 1 ही बनती है। तो ये भी हमारे पास एक जीपी की फॉर्म बन गई है। ठीक है, तो हम अब इसके लिए हम सम निकाल सकते हैं कि इस वाले सीक्वेंस के लिए देखें तो जो फर्स्ट टर्म है, जो जीपी ये जो बनी है इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो 100 है, और आर देखें तो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, मतलब 100 / 10 करें तो हमारे पास 10 आता है, 1000 / 100 करें तो हमारे पास 10 आता है, मीन्स यहाँ पे आर की वैल्यू 10 है। और यहाँ पे देखें तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है और सेकेंड टर्म भी 1 है, और डिफरेंस देखें तो 0 आता है। तो अगर हम इनमें जीपी की फॉर्म में लेते हैं तो ये फर्स्ट टर्म 1 है और रेशो भी 1 है, मीन्स आर की वैल्यू 1 आ रही है और फर्स्ट टर्म की 1 है। पर अगर हम इसको देखें तो 1 को अगर हम n टाइम्स ऐड कर देते हैं, 1 + 1 + 10 बार करेंगे 10 आंसर आएगा, 20 बार करेंगे 20 आंसर आएगा, n टाइम्स करेंगे तो n आंसर आएगा। तो सिमिलरली इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं n टाइम्स। ठीक है, इसको हम इसके लिए जीपी का जो सम के लिए फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर सकते हैं।
सम ऑफ एन टर्म्स के लिए विच इज़ ए इंटू, अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, 10 इज़ ग्रेटर देन 1, तो हम अप्लाई करते हैं आर रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। तो हम इसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इस वाले सीक्वेंस के लिए ए, तो ए की वैल्यू है 10 इंटू आर मीन्स 10 रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1। तो ये तो बन गया इसके लिए, और माइनस ये वाला जो सीक्वेंस था इसका सम जो आएगा वो आएगा n, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे 5/9 इंटू यहाँ पे है 10 इंटू 10 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 आता है 9 देन माइनस n। अब इसको इससे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये बनेगा 5/9 मल्टीप्लाई, ये आ गया 10/9 इंटू 10 रेज टू पावर n माइनस 1, और फिर माइनस, और 5/9 को अभी हम n से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा। और चेक करें तो यहाँ पे बनता है 5 10 जा 50/9 9 जा गया 81 इंटू 10 रेज टू पावर n माइनस 1, और माइनस में 5/9n। तो ये जो है ये इन टर्म्स का जो है वो सम हमारे पास आ चुका है, ठीक है। ये रहा इसका आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।